साथियों डीके क्लासेस डीके सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों महामैराथन वाले सीरीज में आज पार्ट नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी जो है पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने 150 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। तो साथियों आज जो टॉपिक हमारा रहेगा रसायन विज्ञान का, इसमें 151 से लेकर के 220 क्वेश्चन को जो है हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं पढ़ा है वो एक बार ज़रूर उसे पढ़ लें। आज ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही दिन में एक ही साथ में पूरा का पूरा बना लेंगे। ओके, तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ रखा था, तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। अभी आगे आज बढ़ते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम जो है नोबल तेल है। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, TNG इसका राइट आंसर है। तो साथियों कुछ लोग बोल रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे संबंधित एक दो फैक्ट भी बताया करिए। तो TNG का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यह एक विस्फोटक द्रव होता है। इसी को हम लोग नोबल तेल के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह क्या है, कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक होता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट हम आपको बताते चलेंगे। तो साथियों अगर वीडियो लंबा हो तो उससे घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। तो साथियों एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि RDX की खोज किसने किया था। तो RDX की खोज जो है दोस्तों हैनिंग ने किया था। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, साइक्लोनाइट। ओके, तो साथियों RDX का पूरा नाम क्या होता है। तो RDX का पूरा नाम दोस्तों होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। यह एक अति विस्फोटक ठोस होता है। अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें केमिकल फार्मूले की, तो इसका केमिकल फार्मूला C3H6N6O6 होता है। दोस्तों वास्तव में क्या है, RDX जो है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइएमीन होता है। ठीक है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे दोस्तों साइक्लोनाइट, हेक्सोजोन और T4 आदि नामों से जाना जाता है। यह TNT से भी क्या होता है, अधिक विस्फोटक होता है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था उस टाइम पे RDX का बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे यूज किया गया था। तो इतना क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने फैक्ट भी बोला। 153 नंबर का क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो साथियों आपके पास ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर जो है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। ठीक है, इसी का प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों ग्लाइसेरॉल जो ट्राइनाइट्रेट है, इसी को हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, और यह एक भारी रंगहीन तेलीय विस्फोटक पदार्थ है। यह डायनामाइट का आवश्यक संगठक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं साथियों। ग्लिसरॉल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी व्याख्या देख सकते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है और नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तेली विस्फोटक पदार्थ है। इसी को हम लोग TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या इसी को ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ को बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन की बात करेगा तो प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इसका भी राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे साथियों गैस छूट गया है, उसको नोट कर लीजिए। तो प्राकृतिक गैस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 95% और थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन गैसें होती हैं। ठीक है, तो साथियों अगर व्याख्या अच्छे से पढ़ें तो इसका आंसर बताइए, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य
घटक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। कितना परसेंट होता है, 95%, अभी अभी पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो बताना है दोस्तों कि ऑक्टेन संख्या जो होता है उससे हम लोग किसकी गुणवत्ता को मापते हैं। राइट आंसर है पेट्रोल की। तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या जो होती है उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखें क्या होती है। लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो अभी सीटेन संख्या बोले हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और ये क्वेश्चन भी आ गया। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों डीजल, डीजल के लिए करते हैं। तो साथियों इसकी व्याख्या यहाँ पे है, जिस प्रकार से ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है, उसी प्रकार सीटेन संख्या का प्रयोग भी डीजल ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण करने में किया जाता है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि डीजल का दहन जो है बिना स्पार्कीय संपीड़न के द्वारा कराया जाता है। अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित करके किए जाने पर जितनी जल्दी प्रज्वलित होता है उसकी सीटेन संख्या जो है उतनी ही अधिक होती है, और यह अच्छे डीजल की क्या होती है, पहचान। सीटेन संख्या क्या करती है, डीजल की गुणवत्ता को बताती है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले गैस में जो है मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बायोगैस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन पे उत्पन्न गैस जो होता है बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन का सल्फाइड, नमी तथा सिलॉक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट होता है, तो 50 से लेकर के 75% तक होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है। साथियों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी जिसको बोलते हैं, पूछ रहा है कि इसका मुख्य अवयव यानी संघटक क्या है। तो ब्यूटेन प्रोपेन बहुत बार सुने हैं, तो ब्यूटेन प्रोपेन यहाँ दिख रहा है, तो इथेन भी होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। ओके, तो साथियों अगला क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है। ठीक है, तो साथियों अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर अपने से बता सकते हैं। क्या है दोस्तों, ब्यूटेन है। ठीक है, तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और देखिए कितना जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको खोज खोज के ये चीज़ लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, तो साथियों आप जो है अच्छे से इस वीडियो को क्या करें, देखें, पढ़ें और समझें। साथियों आज 23 जनवरी है, और 23 जनवरी का दिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों आपको बताना है कि पराक्रम दिवस कब से मनाना शुरू किया गया। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज क्या है, जयंती है। पराक्रम दिवस इन्हीं के जयंती के अवसर पे स्टार्ट किया गया था। और साथियों इनका एक कथन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसी के आधार पे मैं भी बोल सकता हूँ क्या, तुम मुझे लाइक दो और मैं तुम्हें वीडियो बना के दूंगा। ओके साथियों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है। तो एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। साथियों ये क्वेश्चन देखिए, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। तो गैस का नाम सुन करके गैस का ऑप्शन नहीं लगाना है। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होता है। तो एल का मतलब क्या है, लिक्विड मतलब तरल यानी द्रव के रूप में है। आपका क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, इसका मुख्यतः पूछ रहा है मुख्यतः क्या इसमें रहता है। ठीक है, तो साथियों इसमें भी मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन यही सही है।
इसकी व्याख्या यहाँ से आप पढ़ लें। गैसोहॉल होता है, क्या होता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, ठीक है, इन्हीं दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, गैसोहॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये उच्च क्षमता और आर्थिक बचाव में क्या करता है, मदद करता है। इसी कारण से डीजल से ही ट्रेन भी चलता है, डीजल गाड़ी भी चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो प्लास्टिक के थैलों में किसके अंदर रखा जाता है। तो साथियों ये नाइट्रोजन के वातावरण में रखा जाता है। क्यों करते हैं ऐसा। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में दो बार पूछा जा चुका है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो ये कैसे मदद करता है दोस्तों, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप इसकी व्याख्या दोस्तों यहाँ से आप पढ़ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम फ्रेयान का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रेयान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उस चारकोल का नाम बताना है। तो इसमें जो है जंतु चारकोल या बोले एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। शहद मुख्यतः घटक है किसका है दोस्तों, तो फ्रक्टोज का है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज का क्या है, मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों एस्पिरिन जो होता है ये पेड़ से मिलता है, तो मतलब एक पेड़ से इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। एस्पिरिन जो है पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होती है, जो कि एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। साथियों व्याख्या भी लिखा है, देख सकते हैं। अगर पिछला व्याख्या ठीक से पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो एस्पिरिन क्या है दोस्तों, एंटीपायरेटिक है। कब दी जाती है दोस्तों, ज्वर के टाइम पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है किसका, इमल्सन का या पायस का। ओके दोस्तों, तो साथियों ये सभी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप इन्हें पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। देखिए दोस्तों क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और ये सब हम लोग क्लास 9 के रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो कोलाइड कौन नहीं है दोस्तों, तो शहद इसका राइट आंसर होगा। अब कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है, ठीक है, और ये विलयन टिंडल प्रभाव अर्थात कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ब्राउनियन गति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। शहद जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, जिसके कारण से दोस्तों ये क्या है, कोलाइड नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है खुले में कुछ देर दूध को अगर रखा जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, किसके कारण से होता है दोस्तों, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर साथियों एक बार 2012 में भी पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका भी राइट आंसर दो है, वो लैक्टिक अम्ल ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो इसका भी राइट क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक अम्ल। क्या है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। मतलब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। और साथियों यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दूध जो है अम्ल से दूध जो है क्या होता है, दही बनता है,
तो उसके अम्लीय में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा। तो साथियों एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। साथियों दांत जब दर्द करता है तो लौंग को खाते हैं। तो लौंग में पूछ रहा है कि लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो यहाँ पे यूजेनॉल जो होता है ये प्रमुख घटक है। तो साथियों इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है, यूजेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग जो है दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। 185 नंबर का क्वेश्चन है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरूद जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। साथियों इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है, अतः जेली बनाने में हेतु यह सर्वश्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में क्या है, पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे एवं पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में क्या है, पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। इसी कारण से दोस्तों अमरूद को क्या करते हैं, जेली बनाने में प्रयोग करते हैं। साथियों ये क्वेश्चन देखिए क्या गजब का पूछा हुआ है बीपीएससी में। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन कौन है, तो ऑप्शन है गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, वो कैसे, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा के द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज, लवण, अम्ल, यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। इस कारण से क्या है, एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका वनस्पति तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। तो साथियों यहाँ से एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन ग्रीच को हटाता है, किसके द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। अपमार्जक क्या है, तो साथियों शोधन अभिकर्ता होता है, डिटर्जेंट। तो साथियों थोड़ा सा अपमार्जक के बारे में विस्तृत जान लेते हैं। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक जो है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं, इन आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द को निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव को घटा देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल को छोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है आपका अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया है, तो यूरिया क्या है दोस्तों, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसी को हम लोग यूरिया बोलते हैं। यूरिया क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइज होता है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों एक्सप्लेनेशन ठीक से सुने हैं तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का पूछ रहा है प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 47% होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, साथियों तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर है यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमस उदाहरण है किसका, तो यह एक जैविक कोलाइट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कौन सा गैस है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके। अगला क्वेश्चन है मच्छर की कॉइल में प्रयोग होने वाली पाइरेथ्रिन प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूहे मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो पोटेशियम साइनाइड से बनती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। तो साथियों अगर एक्सप्लेनेशन को पढ़े होंगे तो इसका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का यूज करते हैं। तो साथियों 200 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है 200 लाइक्स तो बनता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो मतलब 200 लाइक होने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो साथियों फॉसिल्स के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जाता है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी होगा, चट्टानों का भार। नहीं साथियों, चट्टानों की भार नहीं, चट्टानों की उम्र को करते हैं। तो साथियों इसका राइट क्या आंसर है दोस्तों, चट्टानों की उम्र को ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मी डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए राइट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो यूरेनियम विधि के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं साथियों, तो पढ़ लीजिए इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, काटता है, तो क्रुक्स कांच जो है वही क्या करेगा, काटता है। याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों कि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो क्रुक्स मतलब जैसे कट कट की आवाज़ आती है, तो वो याद हो जाएगा। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध किसके कारण होती है, तो साथियों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अमोनिया होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम बादल को बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। तो साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम जो होता है दोस्तों, इसी को भविष्य का धातु बोलते हैं। ऑप्शन इसको देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें दोस्तों पेट्रोल और बेंजीन एल्कोहल सभी का करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लाल स्याही बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, तो इयोसिन। किससे बनाई जाती है, इयोसिन से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दियासलाई के निर्माण में करते हैं, तो लाल फास्फोरस को प्रयोग करते हैं। पूछे क्वेश्चन की माचिस के तीली के लिए, तो भी दोस्तों यही आंसर देना है। तो साथियों बस 10 क्वेश्चन और है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप क्रायोजेनिक्स के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को करते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ें साथियों अच्छे से और आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एक सूखी सेल माने शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो दोस्तों सेल के अंदर में रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा ही बाद में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज होती है। ओके। पूछ रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है
क्या चीज़ होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है देखते बता पाएंगे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों देखिए ऐसा नहीं है, ये यूपी आरओ आरओ पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, यही राइट आंसर होगा। तो साथियों सड़े हुए अंडे से कैसी गंध आती है? जो गंध आती है वो मतलब किसके वजह से होता है? इसका भी राइट आंसर यही है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीकेज हुई थी? पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आंसर पता है दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी। तो आइए दोस्तों अब इस पे आते हैं। आज के ये जो क्वेश्चन है 218 नंबर का, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो साथियों कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट। इसको कि कौन से दूसरे नाम से जानते हैं उसको बताना है आपको। तो जिप्सम के नाम से जानते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 होता है, .2H2O होता है। ये इसका आंसर है। ओके दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप में। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्योंकि दोस्तों ये पीसीएस में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, आईएएस पीसीएस यूपी आरओ एआरओ बीपीएससी अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये लगभग हर एक कंपटीशन में आते हैं। तो साथियों अगर ये आया है तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पूरा वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।